एक छोटे से गांव में खेतों और पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। रात होते ही कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक बूढ़ी दादी रहती थी, जिनकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी। लेकिन फिर भी रात में उनकी परछाई खिड़की पर दिखती थी और कभी-कभी उनकी खांसी की आवाज भी सुनाई देती थी। एक दिन गांव का साहसी लड़का रवि अपने दोस्तों से बोला, आज मैं उस हवेली में जाकर देखूंगा कि सच में वहां भूत है या नहीं। रात के अंधेरे में वह टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गया। हवेली के दरवाजे अपने आप चरमराते हुए बंद हो गए। अंदर चारों तरफ धूल, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। रवि का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, एक सफेद साड़ी पहनी बूढ़ी दादी खिड़की के पास खड़ी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें बिल्कुल काली। दादी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और भारी आवाज में बोली, इतने साल बाद कोई मुझसे मिलने आया है। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी दादी अचानक हवा में गायब हो गईं और उसके पीछे खड़ी हो गईं। मुझे अकेला छोड़कर सब चले गए। क्या तुम भी जाओगे? इतना सुनते ही रवि चीखता हुआ नीचे भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। पीछे से दादी की हंसी गूंज रही थी। अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रवि की टॉर्च पड़ी देखी, लेकिन रवि कभी वापस नहीं मिला। उस दिन के बाद लोगों ने रात में हवेली की खिड़की पर दो परछाइयां देखनी शुरू कर दी, एक बूढ़ी दादी की और दूसरी एक छोटे लड़के की। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।